प्रमोद गांव में अपना बर्गर का ठेला लगाता था और क्योंकि उसका ठेला बाजार के बीच में था, इसलिए बहुत सारे लोग उसके यहाँ बर्गर खाने आते थे। वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना सारे बाजार में मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। सही कह रहे हैं आप, मैं भी परेशान हो गई थी और अब जब यह स्वादिष्ट बर्गर खाए हैं तो मन खुश हो गया है। प्रमोद का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी, दुकान खोलने की। अरे अब कब तक मैं इस ठेले पर बर्गर बेचता रहूंगा? आखिर मुझे भी तो एक दुकान खोलनी है। दुकान होगी तभी तो कोई बात बनेगी, ज्यादा लोग दुकान पर आया करेंगे और ज्यादा बर्गर भी बिका करेंगे। इसलिए अब मुझे दुकान खोलनी ही है। प्रमोद दुकान तो खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास दुकान खोलने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। ये क्या, सारे जुड़े हुए रुपए निकाल ली मैंने, लेकिन फिर भी 20,000 रुपए ही हुए हैं, जबकि दुकान खोलने के लिए तो कम से कम भी नहीं तो 50 से 60,000 रुपए चाहिए होंगे। प्रमोद के लिए इतने रुपए का जुगाड़ करना मुश्किल था और इसलिए वह उधार लेने की सोचता है। अगर मैं सेठ जी से 25,000 रुपए उधार ले लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। फिर दुकान खोलने के बाद तो मेरी कमाई इतनी अच्छी होने लगेगी कि मैं उनके रुपए 3 महीने में लौटा दूंगा। ऐसा सोचकर प्रमोद सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मुझे 25,000 रुपए उधार चाहिए। 25,000 रुपए? तू तो ऐसे मांग रहा है जैसे 1,000 रुपए मांग रहा हो, और 25,000 रुपए तू लौट आएगा कैसे? मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चलता है सेठ जी, बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक दुकान खोलूँ। वो क्या है ना, दुकान होगी तो ज्यादा लोग आया करेंगे और आप देखिएगा सेठ जी, मैं आपके रुपए 3 महीने में ही वापस लौटा दूंगा। 25,000 रुपए तू सिर्फ 3 महीने में लौटा देगा? इतने बर्गर बिकेंगे तेरे? क्यों नहीं बिकेंगे सेठ जी, अच्छी दुकान होगी तो बिकेंगे ना। मैं तेरी बात भाई नहीं मानूंगा। कल को अगर तूने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो, इसलिए कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। अब गिरवी क्या रखूं मैं सेठ जी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर गिरवी नहीं रख सकता कुछ, तो फिर दुगने रुपए लौटाने होंगे। मतलब 3 महीने में 25,000 नहीं, पूरे 50,000 रुपए लौटाने होंगे। लेकिन 50,000 रुपए तो बहुत ज्यादा हुए ना सेठ जी। अब सोच ले भाई अच्छे से, मैं तुझे बिना किसी चीज को गिरवी रखे उधार दे रहा हूँ, वो भी 25,000 रुपए, जो तुझे कहीं और नहीं मिलेंगे। प्रमोद थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और इसलिए वह सेठ की बात मान लेता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पूरे 50,000 रुपए 3 महीने में लौटा दूंगा। सेठ प्रमोद को 25,000 रुपए उधार दे देता है और प्रमोद वो रुपए लेकर घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, रुपए का इंतजाम हो गया? हाँ, सेठ जी ने 25,000 रुपए दे दिए हैं। फिर तो काम बन जाएगा, अब हम दुकान खोल पाएंगे। सेठ ने रुपए तो दिए हैं, लेकिन एक समस्या है, हमें सेठ को 3 महीने में 50,000 लौटाने होंगे। क्या 50,000 रुपए 3 महीने में? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या करें, अब हमें सेठ को 50,000 रुपए लौटाने ही होंगे 3 महीने में। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? बर्गर बेचकर हम इतने अच्छे बर्गर बनाएंगे कि हमारे बर्गर ज्यादा बिकेंगे और उस मुनाफे से हम सेठ के रुपए लौटा देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। अब जहाँ पर प्रमोद ठेला लगाता था, वहीं पास में ही वो एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। अब हमने यह दुकान जो ले ली है, तो तुम देखना, अब ज्यादा लोग हमारे यहाँ बर्गर खाने आया करेंगे। हाँ, आखिरकार ज्यादा लोग आएंगे, तभी तो हम सेठ की उधारी ही चुका पाएंगे। प्रमोद और उसकी पत्नी दोनों ही मिलकर नई दुकान में काम करने लगते हैं। आने जाने वाले लोग अब उनकी दुकान में ही बर्गर खाने आने लगते हैं। भाई, हम सबके लिए बर्गर लेकर आओ। जी, यह लीजिए। बर्गर खाकर ग्राहक प्रमोद की तारीफ करता है। तुम्हारे बर्गर तो बड़े अच्छे हैं, ऐसे अच्छे बर्गर तो मुश्किल से ही आसपास कहीं मिलते होंगे। आसपास भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे बर्गर। अब जब मैं यहाँ आया करूँगा तो तुम्हारे बर्गर जरूर खाया करूँगा। इसी तरह सभी ग्राहकों को प्रमोद के बर्गर बहुत पसंद आने लगते हैं। तुम देख रही हो ना, आने वाले सभी लोग हमारे बर्गरों की तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम अच्छे से रोज रुपए बचाएंगे और महीने के अंत में देखेंगे कि हमने कितने रुपए बचाए हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब दोनों पति पत्नी बड़ी लगन से बढ़िया बर्गर बनाकर बेचते हैं और इसी तरह महीना भी बीत जाता है और फिर वो दोनों अपनी बचत के रुपयों को जोड़कर देखते हैं। इस महीने हम 15,000 रुपए बचा पाए हैं। वैसे तो हमने अच्छी बचत की है, लेकिन सेठ का उधार चुकाने के लिए ये काफी नहीं है। हाँ, कम से भी कम नहीं तो हमें 20,000 रुपए बचाने होंगे। वैसे अब 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे तो हम सेठ जी की उधारी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए अब हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कैसा बदलाव? मैं सोच रहा हूँ कि अब हम अपने बर्गरों के दाम थोड़े बढ़ा दें। अब हम एक बर्गर 10 रुपए का नहीं बल्कि 15 रुपए का बेचा करेंगे। लेकिन इससे हमारी दुकान पर आने वाले ग्राहक कम तो नहीं हो जाएंगे ना? अब यह तो दाम बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। अब अगले दिन से ही प्रमोद की दुकान पर बर्गर के दाम 10 से बढ़कर 15 रुपए हो जाते हैं और आने जाने वाले लोग इस बात पर ध्यान भी देते हैं।
भाई पहले तुम्हारे यहाँ बर्गर 10 का मिलता था, हाँ जी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से मैंने थोड़े रुपए ही बढ़ाए हैं। लेकिन थोड़ी दूर पर जो दुकान है वहाँ तो अभी भी बर्गर 10 के ही मिलते हैं। अब स्वाद का भी तो अंतर है ना भैया जी। चलो ठीक है। प्रमोद पूरे महीने इसी तरह महंगे बर्गर बेचता है। इस महीने तो हमने 20,000 रुपए बचा लिए हैं। इस तरह तो हम सेठ के 50 अगले ही महीने लौटा देंगे। हाँ, लेकिन हमें अपने मुनाफे के बारे में भी तो सोचना है। मतलब सेठ के रुपए लौटाने के चक्कर में हम अपने लिए रुपए नहीं बचा पा रहे हैं, इसीलिए अगले महीने से मैं रुपए बचाने का भी कुछ जुगाड़ निकालता हूँ। तो अब क्या करेंगे आप? अब ज्यादा रुपए बचाने हैं तो सस्ता सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर जो मुनाफा हमें 20,000 का हुआ है वो 25 से 30,000 रुपए का होने लगेगा। अब ज्यादा बचत के चक्कर में प्रमोद बाजार से सस्ते आलू और सस्ते मसाले लाकर इस्तेमाल करने लगता है। रोज के मुकाबले मुझे यह सामान सस्ता पड़ता है, अब थोड़ी और बचत हो जाया करेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी बर्गर बना देती हूँ। सस्ता सामान इस्तेमाल करने की वजह से प्रमोद के बर्गर अब वैसे नहीं बनते जैसे पहले बनते थे। क्या भाई, पहले तो तुमने बर्गर महंगे कर दिए और अब स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। जी, बर्गर तो पहले जैसे ही हैं, पता नहीं आप कैसा स्वाद चाह रहे हैं। प्रमोद सभी ग्राहकों को ऐसा ही जवाब देता। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया कि नहीं, लेकिन जब से हमने बर्गर के रुपए बढ़ाए हैं और सस्ता सामान इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारे यहाँ लोग आना कम हो गए हैं। जो भी हो, मुझे तो सिर्फ ज्यादा मुनाफा करना है ताकि इस महीने के अंत तक मैं सेठ का उद्धार लौटा सकूं। प्रमोद हर कोशिश करता है ज्यादा बर्गर बेचने की, लेकिन लोगों को बर्गर पसंद नहीं आते और इस वजह से जल्दी ही उसके यहाँ ग्राहक कम हो चुके थे, जिस वजह से वह इतने रुपए नहीं जोड़ पाता था कि वो सेठ के रुपए वह लौटा सके। इस महीने तो हम कुछ रुपए भी नहीं बचा पाए। शायद लोगों को सस्ते सामान से बने बर्गर पसंद नहीं आए। अब क्या होगा जी? सेठ तो बिना रुपए के नहीं मानेगा। सेठ को मैं यह 35,000 रुपए दे दूंगा और कहूंगा कि 15,000 रुपए मैं उसे कुछ महीनों में लौटा दूंगा। देखता हूँ वो क्या कहता है। समय पूरा होते ही सेठ प्रमोद की दुकान पर आ जाता है। अरे ओ प्रमोद, हाँ सेठ जी। ला मेरे 50,000 रुपए। प्रमोद सेठ को 35,000 रुपए देता है और कहता है, ये लीजिए सेठ जी, 35,000 रुपए हैं। पागल हो गया है क्या जो 35,000 दे रहा है? अरे मुझे पूरे 50,000 वापस कर। सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन 50,000 तो मैं जोड़ ही नहीं पाया, सिर्फ 35,000 रुपए ही जोड़ पाया। आप मुझे 3 महीने का समय और दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरे 50,000 रुपए लौटा दूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पूरे 50,000 रुपए अभी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मैं अभी आपको रुपए नहीं लौटा सकता ना। रुपए नहीं लौटा सकता तो फिर आज से तेरी बर्गर की दुकान का सारा मुनाफा मैं रखूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, वरना मैं बहुत नुकसान में चला जाऊंगा। अरे तेरे नुकसान से मुझे क्या लेना देना? तू मेरे रुपए नहीं दे पाया, इसीलिए अब से अगले महीने तक तेरी इस बर्गर की दुकान का सारा मुनाफा मैं रखूंगा और इसलिए हर शाम मैं खुद रुपए लेने आया करूंगा। इस बात से प्रमोद और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो सेठ के आगे कुछ कह भी नहीं सकते थे। सेठ से कुछ कहने का फायदा नहीं है, वरना कहीं वो हमारी दुकान ही ना हड़प ले। सही कह रहे हैं आप। अब अगले 3 महीनों तक हमें यह सब भी झेलना पड़ेगा। अब प्रमोद और उसकी पत्नी दोनों ही दुकान में बर्गर बनाते और बेचते। अब जाकर तुम्हारे बर्गरों में वो पहले जैसी बात आई है, वरना पहले तो तुम बिल्कुल ही बेकार बर्गर देने लगे थे। अब से आपको बर्गर अच्छे ही मिलेंगे, वो भी पहले की तरह, सिर्फ 10 रुपए में। फिर तो मैं रोज ही आया करूंगा। अब सारा दिन प्रमोद बर्गर बेचता और बहुत थोड़े ही रुपए वो बचा पा रहा था, लेकिन वो थोड़े बचाए हुए रुपए भी शाम में सेठ को दे देता है। अबे ओ प्रमोद, चल आज के रुपए दे। ये लीजिए सेठ जी। यह क्या दे रहा है? अब क्या करूं सेठ जी, आज तो सिर्फ 100 रुपए ही बचा पाया हूँ। सिर्फ 100 रुपए? बाकी रुपयों का क्या हुआ? सेठ जी, सुबह से 50 बर्गर ही बिके हैं, यानी 500 रुपए। उसमें से 300 का सामान तो कल भी आएगा और फिर 100 रुपए तो मुझे भी रोज चाहिए होंगे ना, वरना मैं क्या खाऊंगा। अब बचे हुए ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ। अबे चल्ला, 200 रुपए। तू क्या खाएगा? ये उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी ज्यादा भूख लगे तो खाने को बर्गर तो हैं ही तेरे पास। सेठ उससे 200 रुपए ले लेता है। इससे अच्छा तो मैं तुझे उधार ही नहीं देता। अब क्या रोज ये 200 रुपए लेने तेरे पास आया करूं मैं? नहीं सेठ जी, आप मत आया कीजिए, मैं खुद ही आकर आपको रोजाना 200 रुपए दे जाया करूंगा। ठीक है, अगले 3 महीने तक मुझे आकर रोजाना 200 दे जाया करना। ठीक है सेठ जी। सेठ चला जाता है और प्रमोद की पत्नी बहुत दुखी होती है। अब हम क्या करेंगे जी? आज के हमारे बचाए हुए 200 रुपए भी सेठ ले गया। मैं जानता था सेठ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैंने उसे सही सही बताया ही नहीं कि आज कितने बर्गर बिके हैं। मतलब आज 50 नहीं बल्कि पूरे 100 बर्गर बिके हैं और इस हिसाब से सेठ को 200 रुपए देने के बाद भी मेरे पास 800 रुपए बचे हुए हैं, जिसमें से कल के सामान के 300 रुपए निकाल दूं, तब भी 500 रुपए हमारे पास बच जाएंगे। अरे वाह जी, आखिरकार आपने सही काम किया।
हाँ, अब हमने बर्गर के दाम भी कम कर दिए हैं और सामान भी वापस अच्छा इस्तेमाल करने लगे हैं। तुम देखना कुछ ही दिनों में हमारी दुकान वापस अच्छी चलने लगेगी। प्रमोद ऐसा ही सोचता है और अगले दिन दुकान पर बर्गर बनाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। आज मैं तेरी दुकान पर रहूंगा और देखूंगा कि कितने बर्गर बिकते हैं। बस सेठ से इतना सुनते ही प्रमोद की पत्नी घबरा जाती है। ये सेठ तो यहीं बैठ गया, अब क्या करेंगे हम? तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय निकालता हूँ इसका भी। सेठ उनकी दुकान पर एक जगह बैठ जाता है और तब प्रमोद अपनी पत्नी से कहता है, तुम आज इन बर्गरों में थोड़ा मसाला ज्यादा कर देना ताकि जो भी खाए वह दोबारा ना ले, और बर्गर जल्दी बनाना, थोड़े थोड़े कच्चे भी छोड़ देना। अब इस तरह हमारे बर्गर ठंडे और कच्चे लगेंगे जिससे कम बर्गर ही बिकेंगे, इसलिए ज्यादा बर्गर भी मत बनाना। अब प्रमोद और उसकी पत्नी दोनों ही ऐसा करते हैं। थोड़ी देर में ही एक ग्राहक बर्गर लेने आता है। एक बर्गर देना भाई। प्रमोद ग्राहक को बर्गर दे देता है और बर्गर खाकर वो ग्राहक प्रमोद से कहता है, एक तो ठंडा बर्गर, ऊपर से इतना मसाला, अरे मुझसे तो पूरा खाया ही नहीं जा रहा। ग्राहक बर्गर छोड़कर उसे 10 रुपए दे देता है और चला जाता है। अब प्रमोद के यहाँ जो भी आता वह बर्गरों की हालत देखकर या तो बिना खाए ही चला जाता या सिर्फ एक बर्गर ही खा पाता, जिस वजह से आज शाम तक उसके पास सिर्फ 40 बर्गर ही बिक पाते हैं। अबे ओ प्रमोद, आज तो तूने सिर्फ 40 बर्गर ही बेचे हैं। क्या करूं सेठ जी, मैंने तो बताया था ना कि ज्यादा बर्गर नहीं बिकते हैं। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो रोजाना 200 रुपए चाहिए ही, चाहे तू कितने भी बर्गर बेचे फिर। ठीक है सेठ जी। और अब कल से मैं दुकान नहीं आया करूंगा, तू खुद ही आकर रुपए दे जाया करना। जी ठीक है सेठ जी, मैं रोजाना आपको 200 रुपए देने आ जाया करूंगा। सेठ चला जाता है। प्रमोद खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि प्रमोद ने नुकसान कर लिया है। बस अब से इस सेठ से पीछा छूटा, अब रोजाना ही मैं इसे 200 रुपए दे आया करूंगा। आपको नहीं लगता कि हमने नुकसान कर लिया है? अब लोग हमारे यहाँ बर्गर खाने नहीं आया करेंगे। तुम चिंता मत करो, कल से हम वापस से बढ़िया बर्गर बनाएंगे जिससे हमारी दुकान पर लोग आने लगेंगे और दुकान फिर से बढ़िया चलने लगेगी। अगले दिन से प्रमोद और उसकी पत्नी स्वादिष्ट बर्गर बनाकर बेचते हैं, जिससे उनकी रोज अच्छी कमाई होती। प्रमोद रोज ही लगभग 100 बर्गर बेच देता और सेठ को रोज 200 रुपए भी दे देता। इस तरह प्रमोद अपने बर्गर की दुकान बढ़िया से चलाने लगता है और कहानी भी यहीं खत्म होती है। अगर ये स्टोर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा रोमांचक और मजेदार कहानियाँ